हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम बात करेंगे उस एग्जाम की जो आपको ऑफिसर तो बनाता ही है, लेकिन और बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं इस एग्जाम से। तो हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर ही हम बात करेंगे। क्यों प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है और क्यों मेंस इंपॉर्टेंट है, और अब जो समय आपके पास है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज आपको करना है कि अभी भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो यही सारे पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की मैं बात करती हूं तो ये 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। अब 27 अक्टूबर, कितने मंथ्स आपके हैं? अराउंड 3 मंथ्स बस आपके पास रह गए हैं, राइट? अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये 3 मंथ्स में अब आपको किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी है, क्या प्लान आपका रहना है, वो भी मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं, पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो देखिए, जब हम बात करते हैं 3 मंथ्स की, तो क्या अभी आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर फोकस करना चाहिए? तो डेफिनेटली जो आपका लास्ट का वन मंथ बच रहेगा, दैट इज अक्टूबर, तो अक्टूबर में आपको सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना होगा, ओनली प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स का क्या बात है, देखिए क्या मतलब है प्रीलिम्स, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना है। अगर कोई एक चीज आपको जाननी है कि किस उस चीज से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो वो पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है आपका प्रैक्टिस करना। तो आपको यहां पर प्रीलिम्स का जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना होगा और साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, दैट इज अक्टूबर की मैं बात कर रही हूं, तो अक्टूबर में आपको क्या करना है? सिर्फ प्रीलिम्स का रिवीजन और साथ ही प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं आपके जो और बाकी बचे हुए 2 मंथ्स हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो अभी से प्रिपरेशन की। आप जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आपका मेंस भी साइमल्टेनियसली सेम ईयर में आप क्लियर कर पाए। तो देखिए, अगस्त एंड सितंबर, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए इन 2 मंथ्स में? तो अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करना होगा स्टूडेंट्स। और दोनों पर आप सब कैसे फोकस कर सकते हो? बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूं। ऐसे सब्जेक्ट्स पर ये अभी अगस्त मंथ में आपको फोकस करना होगा जो जैसे कि मेन स्पेसिफिक है। जैसे अगर मैं यूपीपीसीएस की बात करूं तो कौन कौन से आपके पेपर आते हैं, जरा जल्दी से बताइए कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, देखते किसको किसको पता है। तो देखिए, यहां पर आपका एसए का पेपर होता है, यस, निबंध लेखन, यहां पर हिंदी का भी आपका पेपर होता है, देन GS1, GS2, GS3, GS4 मेंस की मैं बात कर रही हूं, एंड इसके साथ आपके 2 पेपर होंगे यूपी स्पेशल के, राइट? तो वो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 हो जाते हैं। अब इनमें से ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा GS 1 2 3 4 के लिए। क्या पढ़ना होता है इनके लिए? देखिए, कंपटीशन आपका किससे है? आपका कुछ ही लोगों से कंपटीशन है, लेकिन वो कुछ नहीं है अभी कंपटीशन, और कट ऑफ पर भी मैं अभी बात करने वाली हूं। तो देखिए, किस किस से आपका कंपटीशन है? आपका कंपटीशन है उन स्टूडेंट से जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था अभी रिसेंटली। यूपीएससी का एग्जाम आपका अभी जून में हुआ है, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और प्रीलिम्स को क्वालिफाई भी किया। जिनका मेंस है सितंबर में, तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेंस भी लिख चुके हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार हैं। और यहां अक्टूबर में प्रीलिम्स देंगे यूपीपीसीएस का, समझ रहे हो आप? तो यहां पर वो आराम से, उनके पास टाइम होगा कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर ले, और साथ ही मेंस के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस ये पेपर 1 पेपर 2 स्पेशली उन्हें प्रिपेयर करना है, जिसके लिए इनफ टाइम भी उनके पास रहेगा। तो आपका कंपटीशन इन स्टूडेंट से भी है, साथ ही आपका कंपटीशन है इन स्टूडेंट से जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जून में इन्होंने प्रीलिम्स दिया यूपीएससी का एंड दे कुड नॉट क्वालिफाई दैट, तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उनके पास बचता है, या प्लान बी बहुत सारे स्टूडेंट्स का यूपीपीसीएस रहता है।
तो और उन स्टूडेंट्स के लिए अब अक्टूबर में 27 अक्टूबर में यूपीपीसीएस का एग्जाम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ही आपका जो कंपटीशन यहां पर डेफिनेटली फेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट से भी हैं, जिन्होंने आरओ का जैसे कि एग्जाम ये सब की प्रिपरेशन भी की हुई है, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। और अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो डेफिनेटली आप एक बैकफुट पर हो, बैक स्टेप पर हो उन लोगों से, उन एस्पिरेंट से। तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताने वाली हूं। तो देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहले अगस्त सितंबर की बात करते हैं। तो अगस्त में आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली डेली 2 आवर्स पेपर 1 और पेपर 2 को भी दीजिए यूपी स्पेशल वाले। और कैसे प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो, इसमें आप यूपीपीसीएस जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है वो भी अभी अगस्त में कवर करें। यूपी स्पेशल करंट अफेयर आपका सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगा, वो आपका मेंस में भी हेल्प करेगा। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये करो और साथ ही आप एक प्लान बनाओ कि GS1 कब करना है, GS2 कब करना है, GS3 GS4। कोशिश करो कि अभी ऐसे सब्जेक्ट भी आप करो यहां पर जैसे कि पेपर 1 पेपर 2। अगर आपको ये नहीं करने तो आप एथिक्स ले सकते हो GS4, राइट। GS1 में सोशल इश्यूज जो आपका है, GS2 में सोशल जस्टिस गवर्नेंस वाला पार्ट, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, राइट, आपदा प्रबंधन जो आपके नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप उन टॉपिक्स को इनकी जगह प्रिपेयर कर सकते हो। बट कुछ आपको ऐसा ये स्पेशल जरूर करना होगा जो सिर्फ मेंस में आता है, जिससे कि प्रीलिम्स क्लियर करने पर एक बर्डन आपके पास ना हो, लिमिटेड टाइम ये आपके पास रहने वाला है। तो यहां पर आपको अराउंड 2 आवर्स डेली इसको देने हैं, साथ ही यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी आपको करते रहना है। और GS1 GS2 GS3 ये तो आपको प्रिपेयर्ड रखने ही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं GS1 GS2 GS3 ये तीनों सब्जेक्ट स्पेशली आपको रिवीजन करना है इनका यहां पर मल्टीपल टाइम्स। एटलीस्ट कोशिश करना कि आप इनका रिवीजन कर पाओ तीनों पेपर का 2 बार। अभी टोटल रिवीजन हर एक कॉन्सेप्ट का एटलीस्ट 3 टाइम्स कर पाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि 3 महीने भी है आपके पास। 2 बार रिवीजन यहां होगा और 1 बार अक्टूबर में आप कर लोगे। समझ में आया। GS1 में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी सोशल इश्यूज आता है। GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस IR आता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। GS3 में इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी आता है, एनवायरमेंट पर्यावरण आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक। GS4 में एथिक्स है और यूपी स्पेशल पेपर 1 पेपर 2 है। अब ये जो आपका इतना कॉम्पिटिशन है और समय जो कम है, तो किस तरीके से अगर आपको एक स्टडी प्लान की एक सही दिशा सही गाइडेंस की जरूरत है, जो स्ट्रैटेजी है, देखिए आपको जरूरत है PYQs भी डेफिनेटली करने की, लेकिन एक डिसिप्लिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा, एंड स्पेशली जब समय भी कम हो। तो इस समय जो आपके पास ये कम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, उसके लिए हार्डवर्क सिर्फ काम नहीं आने वाला है। अब आपको यहां पर करना होगा स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क से मेरा क्या मतलब है, स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है कि अब आप एग्जाम रिलेवेंट सिर्फ चीजें पढ़ो। अब वो समय नहीं है आपके पास कि आप ये ढूंढ रहे हो कि आपको पढ़ना क्या है, ये आपको अब पता होना चाहिए। अब आपको ये ढूंढने का समय नहीं है कि इस रिसोर्सेस में आपको कितनी बार पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ना है, ये सारे डाउट्स का समय अब जा चुका है, क्योंकि समय कम है। अब समय है कि वो वाले टॉपिक्स पढ़ो जो पेपर में आते हैं, राइट, जो पूछे जाते हैं। और साथ ही सिर्फ स्मार्ट वर्क के साथ मैंने बोला लास्ट मंथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल पाना डिफिकल्ट है, राइट, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन एक ही जगह पर आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं कि आपको सारी रिसोर्सेज कवर हो जाए इस एग्जाम की, साथ ही आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और आपको ई बुक्स भी मिल जाए। बिल्कुल, ये सब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा अभी, अगर आप PLIVE कोड यूज करते हो, PLIVE। तो देखिए कहां पर ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, बहुत ही कम प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर आप सभी के लिए। तो आपको गूगल खोलना है, जाना है अड्डा 247 पर, उसके बाद जो सबसे ऊपर वेबसाइट है आपको उस पर जाना होगा, ऑल कोर्सेज शो हो रहा होगा आपको, यहां पर UPSC पर जाना है और फिर आपको दिखेगा स्टेट PSC। जब आप स्टेट PSC पर जाते हो तो आपको पता है आप किस स्टेट की तैयारी कर रहे हो, UPPCS की, UPSC की। तो यहां पर आपको दिखेगा मंजिल फाउंडेशन बैच।
अब मंजिल दूर नहीं है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए समय भी कम है। तो जो आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, वही सपोर्ट देने के लिए बैच है। एक कंप्लीट सपोर्ट, एक कंप्लीट गाइडेंस, लाइव क्लासेस आपकी, और उन लाइव क्लासेस को जो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। लेकिन अभी और कुछ स्पेशल भी है कि आपकी इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है, जो ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। 12 + 12 मंथ्स जो आप देख सकते हो। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स मेंस कवर कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो? बाय नाउ पर क्लिक करना है और यहां अप्लाई करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PLIVE, PLIVE। जब आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करते हो तो आपको अराउंड 4000 में बैच मिल जाएगा, और भी कम प्राइस पर जब आप RN24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सेम प्रोसेस अपनाते हो। आई होप सभी को समझ में आया है, और समझ में लास्ट में ये आना चाहिए कि मेहनत अगर अभी नहीं करोगे तो पूरी लाइफ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से भी सिर्फ ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब जरूरत है हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की, और आप सभी कैपेबल हो, आप सभी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बट जरूरत है तो एक राइट गाइडेंस की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।